नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखेड़े। आज दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन पूरे देश की तरफ से जो प्रेशर बन रहा है, अब वो अमित शाह के ऊपर सारा प्रेशर आ रहा है कि अमित शाह इसकी जवाबदेही दे और अमित शाह इसके बारे में बोले। इसी बीच प्रिविलेज मोशन लाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से सबमिट हुआ है, अनुराग ठाकुर ने किया है और उसने कहा है कि राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे गृह मंत्री पे आरोप लगाए, क्योंकि उनने कहा कि गृह मंत्री ने ही गोलीबारी के आदेश दिए हैं। ये बिना सबूत के आरोप लगाए और उनका अपमान किया, उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया। इसके लिए उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन, और ऐसा ही बदनामी और इसके बारे में यदि हम वाकई देखें तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी का पूरा कुनबा है 230, उसमें से 30 लोग भी रह पाएंगे कि नहीं सदन में, मुश्किल है। क्योंकि हर इंसान ने इतना झूठ बोला है और इतना बेबुनियादी बातें करी है, और कभी मतलब कुछ लोगों ने तो इतने वाहियात बातें की कि जो लोग अभी जीवित नहीं है उनके बारे में भी बातें की। कुल मिला के बात यही है कि मैजिस्ट्रेट ने दिए होंगे लाठीचार्ज या गन चलाने के लिए या AK-47 चलाने के आदेश सिवान में, बिहार में। वहाँ गृह मंत्री क्या कर सकते हैं? तो लोग यही कह रहे हैं कि फिर सारे आदेश तो कोई ना कोई देते हैं। फिर आप विपक्ष में थे तो इतने दिनों से कैसे मांग रहे थे? दूसरी तरफ आज एक नौटंकी का भी मंचन हुआ लोकसभा में। वो थोड़ा सा लाइट वे में देखा जाए तो पप्पू यादव जो इंडिपेंडेंट जीत के आए और कांग्रेस में अभी हुए हैं सांसद बिहार से, वो आज एक पुजारी का भेष धारण कर, भगवा पहनकर राम मंदिर का चंदा लेने बाकायदा वहां बैठ गए और उनको चंदा देने के लिए, राम मंदिर के लिए चंदा दो, राम मंदिर के लिए चंदा दो, और उनको चंदा देने के लिए राहुल गांधी भी खुद आए, उन्होंने भी उनको चंदा दे दिया। और थोड़ी देर बाद चंदे का डब्बा लेके वो भागने लगे पप्पू यादव। फिर बाकी सांसदों ने उनको पकड़ लिया और फिर लाके बिठा दिया और बोला कि चंदे की चोरी नहीं करोगे, अब तुमको सजा होगी। तब पप्पू यादव ने कहा, चंदे की चोरी भगवान के लिए तो फांसी की ही सजा होनी चाहिए। ये बता के उन्होंने ये भी बता दिया कि इशू भले ही जेंसी का हो, इशू एग्जाम के पेपर लीक का हो, इशू लाठीचार्ज का हो, लेकिन इसी के बीच चंदा चोरी वाला मामला समाप्त नहीं हुआ है। वो अभी भी अ, ज्वलंत इशू है और उसके ऊपर लगातार चर्चा जारी रहेगी। दूसरी तरफ एक लड़की है नोएडा की, रुचिका सिंह। उसने उस दौरान कुछ सोशल मीडिया पे कहते हैं कि उसने कुछ गाली बोली है प्रधानमंत्री को, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। तो उनके बचाव में सब लोग मार्केट में आ गए, मतलब खासकर सौरभ दास जो स्पोक्स पर्सन है जनता पार्टी, वो कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने कहा मिसयूज ऑफ क्रिमिनल मशीनरी अगेंस्ट रुचिका सिंह इज अनएक्सेप्टेबल। Profanity does not attract criminal case. 50% of the Lok Sabha MPs have criminal cases against them. Close to 100 MPs in BJP. The police can focus their energy towards them, not a 25-year-old harassment of a young must stop immediately. उन्होंने कहा कि उससे ज्यादा दीपके ने भी कहा कि ये ट्वीट आपने भी देख लिया है, दीपके ने भी कहा कि भाई इसके खिलाफ तो सीधा IT सेल के खिलाफ करिए ना, IT सेल हमारे बारे में कितना गंदा गंदा बोलती है। तब कई केसेस होने चाहिए, केस तो कंगना रनावत भी होना चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस मामले में, खासकर इस लड़ाई में, हम पूर्ण रूप से राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ या विपक्ष के साथ। उन्होंने कहा कि RSS, बीजेपी, खासकर अमित शाह इस बच्चों के ऊपर हुई बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार है उसके लिए गृह मंत्री को ही हम जिम्मेदार मानते हैं, और गृह मंत्री क्यों नहीं जिम्मेदार है इसके लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या करती है बीजेपी, फिर दिप्के ने पूरा बीजेपी का कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया। आपने एजेंसियों का दुरुपयोग करके, बाकायदा ED, इनकम टैक्स, CBI का दुरुपयोग करके आपने पार्टियां तोड़ी। जहां जहां आपका बहुमत ना था वहां बहुमत में आने का प्रयास किया, तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं आप, गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करते हैं।
उन्होंने कहा कि हमको न्यायपालिका से भी उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में हमको एक लोकतंत्र चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए। जिस हिसाब से मिसयूज एजेंसी का और सरकारी मशीनरी का तो कर रहे हैं, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेड है। उन्होंने कहा कि मुझे धमकियाँ दी जाती है कि आप यदि बीजेपी में शामिल नहीं हो, तो आपको हम देख लेंगे। बार-बार हम कह रहे हैं कि हमारे कोई भी बच्चे पे एफआईआर ना हो, और यदि रुचिका सिंह पे एफआईआर होती है, तो ऐसे एफआईआर पहले आईटी सेल पे होनी चाहिए, जो आईटी सेल ने हमारे बारे में क्या-क्या नहीं बोला। बार-बार हम पे आरोप लगते हैं कि हमने विदेशी फंडिंग लिया है। मैं सरकार को चैलेंज करता हूँ, यदि सरकार हमको विदेशी फंडिंग मिलने के बाद भी इसको ट्रेस नहीं कर पाई, तो फिर आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और यदि हमने फंडिंग नहीं ली, तो हम पे आरोप लगाने वाले जेल के पीछे जाने चाहिए। उनके खिलाफ क्रिमिनल केस क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरी तरफ राहुल गांधी पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। आज भी सदन नहीं के बराबर चला। आज प्रधानमंत्री सदन में आए थे, लेकिन तुरंत निकल गए, क्योंकि सदन ही नहीं चल पाया। प्रधानमंत्री ने कल फिर एक बार सोशल मीडिया पे अपना एक पोस्ट डाला, रील बना के। फिर उन्होंने कहा कि कड़े कानून हम लेके आए हैं, और उस रील को लेकर खासकर जेन ज़ी में बहुत नेगेटिव कमेंट है। यानी उन्होंने उनको नेगेटिवली लिया। वो बार-बार कहते हैं कड़ा कानून, 2024 में भी आपने बोला था कि हम कड़ा कानून लेके आ रहे हैं। लेकिन कड़े कानून का हुआ क्या आखिर? उस कड़े कानून के बाद भी पेपर लीक हुए। सिस्टम में चेंज होना चाहिए, सिस्टम में कोई कुछ नहीं होता। आप पटल पे कहते हैं सदन के कि कई लोग अरेस्ट किए गए, लेकिन सज़ा किसी को नहीं होती। सीबीआई क्लोज़र रिपोर्ट लगाती है और सब छूट जाते हैं। फिर ऐसे में वो लोग बीजेपी के मेंबर भी बनते हैं। 2 लोगों पे पेपर लीक के केस है, और उसके बाद वो विधायक भी बने हैं और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में जो लोग पेपर लीक मामले के घोटाले में जेल में थे, जमानत बाहर आने के बाद वो बीजेपी के सदस्यता ले लेते हैं। तो इसका इसके क्या मायने हैं? फिर सरकार वहाँ सिंसियरिटी क्यों नहीं दिखाती? आपको सिस्टम में बदलाव लाना। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपने एजुकेशन मंत्री बदल दिया, ठीक है, हमारी डिमांड थी इस्तीफा दे दो, लेकिन आप किसको लेके आए? नया एजुकेशन जो शिक्षा मंत्री है, वो तो और मजाक है। उनके वक्तव्य विभिन्न मजाकिया वक्तव्य, वो पूरे जोक बन गए हैं पूरे समाज में। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के घिनौने जो उसकी इज्जत लूटी और हत्या की, और उसकी छोटी बच्ची को 4 साल की बच्ची को पटक-पटक के मारा, वो अपराधी जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कठोर कारावास की सजा दी थी, उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट और गृह मंत्रालय ने उनको छोड़ने की अनुमति दी, और जब वो छूट के आए तो उनका स्वागत किया। और उस स्वागत का वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है जोशी जी, उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सही हुआ है, कानूनन हुआ है, सही हुआ है। यदि वो कानूनन हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसको अड़ंगा नहीं लगाता। सुप्रीम कोर्ट ने वो फिर पूरी उनकी जो माफी है वो रद्द करके फिर उनको जेल में ठूस दिया। तो फिर ऐसे में जोशी, जिसकी मानसिकता ये है, वो कैसे शिक्षा मंत्रालय संभाल पाएंगे और किस मानसिकता से संभाल पाएंगे? क्या ये लीपापोती है? कुल मिलाकर अब सारा फोकस घूम फिर के विपक्ष का भी और सभी का लगातार गृह मंत्री अमित शाह पे है। अमित शाह जी अभी भी हाउस में नहीं आ रहे हैं। अमित शाह हाउस में आएंगे, क्योंकि वो कई बार बोल चुके हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं 10 साल से नारे लगाता था, मैंने ऐसा आंदोलन नहीं किया। कई लोग कहते हैं कि जो खासकर जो प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हो गए, कुछ बजरंग दल के उत्साही लाल हो गए, कुछ सांसद हैं जो बड़बोले हैं या बकलोल सांसद है, उनके चलते नरेंद्र मोदी और अमित शाह की किरकिरी और हो रही है, और संकट गहरा और गहराता जा रहा है। जहाँ जेन ज़ी से आप बात करते हैं, जेन अल्फा जो उनके बाद वाली जनरेशन है, उन्होंने भी अपने स्कूलों में हड़ताल करना शुरू कर दी। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, स्कूलों में ताले लगा दिए उन्होंने। कलेक्टर को बुला के शिक्षकों का अपॉइंटमेंट करवाया जहाँ शिक्षक नहीं था, और उन्हें अपॉइंटमेंट करना पड़ा, बच्चों के सामने झुकना पड़ा, क्योंकि बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। ये जो नई लहर चली है, किसान आंदोलन भी देखा हमने भोपाल में कैसा हुआ, उन्होंने भी पूरी ताकत के साथ आए और अपनी बातें मनवा ली। कहीं न कहीं सरकार हर जगह झुकती हुई नजर आ रही है। सरकार को सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी बार-बार इस बात को आगाह कर रही है कि अभी भी आप प्रताड़ना बंद करो। रुचिका सिंह के खिलाफ किया हुआ एफआईआर अभी भी आप इसको डिफेमेशन में बोलो, क्रिमिनल केस आप फाइल मत करो। उसके पहले फिर आईटी सेल पे क्रिमिनल केसेस फाइल करो। उन्होंने कहा कि पुलिस को कम से कम, अभिजीत दीपके ने कहा कि 100 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। उन क्रिमिनल केसेस को फॉलो करने में समय लगाइए ना। आप बच्चों का भविष्य क्यों बिगाड़ने में लगे हुए हैं? बच्चों को क्यों टारगेट करते हैं? कुल मिलाकर आज का पूरा दिन
अमित शाह सांसद और इस्तीफे को लेकर इर्द गिर्द घूमता रहा। बाकी छोट-मोट कई जगह पे बरसात का प्रकोप है, कई जगह बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, कई जगह भूकंप के झटके भी आए हैं। कुल मिलाकर पूरा जो सरकार है भयानक तनाव के बीच में दिखाई दे रही है। आज पॉलिटिकल यूनिवर्स में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।